जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि एक नेता को कितना संघर्ष करना पड़ता है और कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि वो लोगों के काम भी करवाएं। क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह की अगर हम बात करें, सरकार में रहे हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इनके पास थी और उप मुख्यमंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से राजनीति में अपनी शुरुआत की और भी बहुत सारे सवाल हैं। आप इस इंटरव्यू को पूरा अंत तक देखिए, जरूर शेयर कीजिएगा और कुछ आप सवाल भी पूछना चाहे तो वो भी पूछिएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मुझे बताइए, आप का जो राजनीति में, पॉलिटिक्स में जो करियर की शुरुआत हुई थी, किस तरह से हुई थी? निर्मल जी, एक तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप जेके मीडिया में आए हैं और जैसा आपका अनुभव रहा है उसके अनुसार आप यहाँ भी कंट्रीब्यूट करोगे और लोगों के मुद्दे सरकार तक और सरकार के मुद्दे जो है लोगों तक पहुँचाएंगे, जो एक फोर्थ पिलर के तौर पर। एक बार फिर आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैं बसोली के गांव कर्णवाड़ा से उठ के आया था। एक किसान का बेटा, जो पहले फौजी रहे हूँ, उनका बेटा हूँ। किसान जिस प्रकार के उनके बच्चों को खेती में काम करना पड़ता है, मैंने वो किया। लेकिन यहाँ आए कॉलेज में आके संघ के साथ मेरा 1972 में संबंध बना। फिर बाद में हम जो है विद्यार्थी परिषद, फिर जो है राजनीति में मेरी एंट्री हुई। जब यहाँ वैद्य विष्णु दत्त जी हमारे जो है अध्यक्ष बने, उनके साथ मुझे महामंत्री बनाया गया। ये कब की बात है, यानी कि कौन सा ईयर था? 1998 जो है 96 के बाद की ये बातें हैं। ठीक है, जब वैद्य विष्णु दत्त जी थे, अध्यक्ष थे और हमें महामंत्री बनाया गया, तब से मेरी शुरुआत जो एक्चुअल पॉलिटिक्स में उसमें जो है होना शुरू हुई थी। मैंने इलेक्शन लड़े, लोकसभा के इलेक्शन लड़े, असेंबली के इलेक्शन लड़े, लेकिन उस समय का जिस प्रकार का माहौल था, थोड़े थोड़े वोटों से जीत नहीं पाए। लेकिन जिस प्रकार से 2014-15 में या 14 में जो इलेक्शंस हुए, मैं बिलावर से एमएलए बन के आया और पार्टी ने और हमारे जो संगठन ने मुझे डिप्टी सीएम का कार्य दिया। तो इस प्रकार से और 2.5-3 साल काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मन को तसल्ली है, हम कुछ कर पाए और जम्मू के लिए हमने बहुत कुछ काम किए भी हैं। और ये तो है एक्चुअल पॉलिटिकल कैरियर। ऐसे ये 1972 से लेके लगातार इमरजेंसी हो, 1978 का ये जो आयुर्वेदिक कॉलेज की बहुत बड़ी एजिटेशन चली यहाँ पर। जो सर, मैंने जहाँ तक मैंने सर्च किया है आपके लिए, 1975 में जो ये भी सुनने में आपको जेल में डाला गया था। देखिए, 1975 बड़ा काला जो साल था, इमरजेंसी का टाइम था वो। उस समय जयप्रकाश नारायण, जो बाबू जयप्रकाश नारायण थे, उनके नेतृत्व में उस समय भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया था। इंदिरा जी का बुरा डिक्टेटोरियल जो उनका एटीट्यूड था, डिक्टेटरशिप उन्होंने स्थापित की थी, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। और उसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण, जो नॉन पॉलिटिकल थे, गांधीयन थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा एजिटेशन शुरू। जितने भी अपोजिशन के पार्टी उनके पीछे उन्होंने जो है लगे। जब इंदिरा जी हाई कोर्ट जो है उसमें अपना केस हार गई, जो उन्होंने जो है इलेक्शन जीता था वो नल एंड वाइड हो गया, तो इंदिरा जी को लगा कि अभी मैं हट जाऊंगी प्राइम मिनिस्टर से। जब उनकी एमपीशिप भी खत्म हो गई तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई और जितने भी अपोजिशन लोग थे उनको जेलों में डाल दिया। तब मिसा होता था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, 6 महीने के लिए कोई सुनाई नहीं होती थी। ओके, ठीक है। तो जो बड़े बड़े नेता थे वो तो जेल में चले गए, लेकिन पीछे जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने का जो सौभाग्य कुछ लोगों को प्राप्त हुआ, उसमें मैं भी था। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, तो यहाँ पर इमरजेंसी में जो टीम एक थी, उसके खिलाफ जो है बात करने वाले, क्या एक ओपिनियन मेकिंग का काम, हम साइक्लोस्टाइल मशीन होती थी, उसमें पर्चे जो है छापने, फिर उनको लगाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे रेलवे में, आम लोगों में। उसके बाद फिर लोगों को जो है तैयार करना सत्याग्रह के लिए, सत्याग्रह करना। और फिर बाकी टीम के साथ मैंने भी सत्याग्रह किया। उस सत्याग्रह के मतलब तभी से आप एक्टिव हो गए? हाँ, मैं तो 72 से एक्टिव था। 72 से, यह 75 की बात बोल रहा हूँ, 75-76 की बात बोल रहा हूँ।
और उसके बाद क्या हुआ कि ये सारा जब हुआ तो जब फिर क्या हुआ कि हम 8-8 दिन, उससे पुराना पक्काडंग का जो थाना था और सिटी थाना, 8-8 दिन दोनों में रहूँगा। फिर जब क्या है कि उसके बाद फिर हमें कोर्ट में लिया जाएगा, हमें सजा हुई मुझे, बाकी मेरे साथ जितने भी लड़के थे, बच्चे थे, माइनर थे, उनको छोड़ दिया गया और मुझे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में मुझे सजा होगी। 2 बार हुआ है। और उसके बाद फिर सेंट्रल जेल में तन्हाइयाँ, जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना, जहाँ कातलों को रखा जाए, वहाँ पर जो है रखा गया। कितने दिन रहे सर आप वहाँ पे? वहाँ हमने लगभग महीना हम रहे वहाँ पर रहे। फिर हमें स्पेशल जेल में, वहाँ था एक स्पेशल सेल था, जेल नहीं स्पेशल जेल में, वही सेल था। जब देखा भाई शोर शार पड़ा, हमारे लोगों को पता लगा कि उसको वहाँ डाला हुआ है, फिर वहाँ हमें शिफ्ट कर दिया। लेकिन हमें जो है पूरी सजा हुई, बाकी लोगों को तो पकड़ा गया था, ऐसे उठा लिया, फिर नेता है उठा लिया। तो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई कर लोगों को तैयार करना और खुद भी करना, इस प्रकार इमरजेंसी में ये रहा है। अभी सर 1978 में ये भी बात सामने आई जब आयुर्वेदिक कॉलेज की एजिटेशन हुई थी, उसमें भी आपने अहम रोल किया। उसमें क्या कुछ हुआ था, बताएं दर्शकों को। देखिए उस समय वो समय था 1975 में, बताऊं, इंदिरा शेख का कार्ड हुआ और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री, इनके दादाजी थे, वो पहले वजीर आजम हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या, एक कार्ड हुआ और उसके बाद यहाँ सरकार में आ गए। सरकार में आने के बाद तब क्या था कि उन्होंने एक काम किया, जम्मू में आयुर्वेदिक कॉलेज था, उस कॉलेज को उन्होंने बंद कर दिया। उसको बिल्कुल उसको खत्म कर दिया। करने के बाद जम्मू में बहुत बड़ी एजिटेशन चली। विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था, प्रचारक था, संगठन मंत्री था। तो हमने पूरी एजिटेशन, बाकी और भी स्टूडेंट्स से ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसके था जो है हमने उसके में खिलाफ संघर्ष किया। मैं बताऊं, जब नेगोशिएशंस हुई, इसी में मैं कानाचक थाना में 15 दिन उस थाने में हमें बंद रखा। अच्छा, उस समय भी आप अरेस्ट हुए थे? हाँ, उसको उठा के ले गए। शालामार में हम धरना दे रहे थे, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको भी, और हम उनके साथ हमें उठा के ले गए। 15 दिन हमें थाने के अंदर रखा। उसके बाद हमें निकाल के लाए शेख अब्दुल्ला की जो रेजिडेंसी रोड पर कोठी है ना सीएम की, उसमें बात हुई। जब बातचीत चल रही थी, शेख साहब आए, शेख साहब ने कुछ टेढ़ी बात करी, तब हम स्टूडेंट्स हैं उनके वहीं सामने कुर्सियां थी, उनको काट के करके हम वॉकआउट किया। तभी तो मैंने उमर साहब को एक बार असेंबली में कहा, उमर साहब आप ही से नहीं, आपके दादा और पिता से भी हमने डील किया है, हम वो लोग हैं, आपके नए लोग नहीं है, इस प्रकार की बात। तो जी जी। अभी जब उस समय ये संघर्ष हुआ था, कितनी समय तक, कितने दिनों तक ये एजिटेशन चली थी? उस समय एजिटेशन मुझे लगता है महीने तक चली थी। कुछ लोगों को कश्मीर में भेज दिया गया, बहुत बड़ी एजिटेशन थी ये, उसमें भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली जो है फिर एजिटेशन को विड्रॉ करना पड़ा। इसी के साथ जुड़ती हुई पुंछ में भी एक एजिटेशन चली, उन्होंने भी एक प्रकार की एजिटेशन, जब वहाँ म्यूनसिपैलिटी बनी, वो भी एक एजिटेशन रही है। अभी सर एक और मैंने स्टडी किया था कि एक और 1998 में जो चीज़ें उस समय भी हुई थी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ तब भी हो रहा था, तो एक लिस्ट को लेकर ये डिस्क्रिमिनेशन सामने आया था जो 1998 में हुआ था। उसको लेकर क्या कुछ हुआ था, उसमें क्या रोल था? देखिए लगभग हाँ यही समय था। हुआ क्या कि एमबीबीएस के उस समय बहुत भेदभाव होता था, लिस्टें बनती थी, जो आज बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें लिस्ट बनती थी, वो लिस्ट जो है चीफ मिनिस्टर या बड़े लोग अपने पास बुला लेते, कश्मीर के लोग, उसमें काट काट के जम्मू के बच्चे बहुत कम आए इसमें। उसके कारण एक बहुत बड़ा यहाँ पर एजिटेशन शुरू, स्टूडेंट्स एजिटेशन शुरू हो गई। उसमें मैं विद्यार्थी परिषद का जो है उस समय हाँ अध्यक्ष बन चुका था। तो फिर क्या है कि हमारी बार एसोसिएशन, बाकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस और हम भी उसमें थे, एजिटेशन में थे। तो वो एजिटेशन लड़ी और लगा 2 महीने जम्मू बंद रहा था लगातार। और उस समय आज जो हम जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आरसपुरा की देखते हैं, जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद उस एजुटेशन का जो आउटकम था, कुल मिला के जो बाकी चीज़ें, ये 2 यूनिवर्सिटीज उस समय बनी। सरकार को एक्ट पास करके इसको बनाना पड़ा। तो वो भी एक बार, क्योंकि मैं आपके ध्यान में विमल जी ले आऊँ, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2014 के बाद ये जो IIM, IIT, एम्स या बाकी इंस्टीट्यूशन या मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, ये पहले हैं जो सरकार ने दिए। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, चाहे हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी है, जम्मू मेडिकल कॉलेज है, जम्मू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये सारे हैं संघर्ष के बाद ही मिले हैं। चाहे ये शेर कश्मीर जो है अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाहे माता वैष्णो देवी, लगातार संघर्ष करने के बाद जम्मू के लोगों ने लिए हैं। मतलब कि संघर्ष करना पड़ा है जम्मू के हितों के लिए। जेलें लाठी चार्ज, मतलब इतना बुरी हालत होती थी
वो हमने देखा, अपनी आंखों से देखा है। ये जो 1967 में जो साइंस कॉलेज के सामने जो है शहीदी दिन मनाया जाता है, वहां गोली चली थी, 4 लोग शहीद हो गए थे तब मैं स्कूल में पढ़ता था। तभी एनसी की सरकार थी। हाँ, यही लोग थे। कांग्रेस के सब, शायद कांग्रेस थी, शायद कांग्रेस तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा रूप है। तो इन्होंने ये किया है, इन्होंने किया। आज ये बड़े बनते हैं, ये बताएं ना इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। और इनका कंट्रीब्यूशन जम्मू को दबाने में, नेशनलिस्ट लोग जो है उनको जो है दबाने में, उनके साथ भेदभाव करने के अलावा कोई एक सवाल और मैंने किया था, जब पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी का संघर्ष हो रहा था, तो उससे पहले जो है ये जब छुट्टी मिली, उसके बाद मैडम महबूबा मुफ्ती से मैंने ही सवाल पूछा था कि जो छुट्टी अभी जो है मिली है जन्म दिवस की महाराजा हरि सिंह जी के, तो क्या ये आपकी सरकार में भी तो मिल सकती थी छुट्टी? तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारी सरकार की पॉलिसी में ये था ही नहीं। बिल्कुल इनकी पॉलिसी में, इनकी नहीं, इनके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो है शेख अब्दुल्ला के दिन के ऊपर छुट्टी देना। इनकी पॉलिसी में था 13 जुलाई जो 1931 को जहां पर कम्युनल राइट्स हुए थे, वहां के कुछ राइटर्स ने, जो पत्थरबाजी करते ऐसे लोगों ने जेल पर जब हमला कर दिया, उनके दिन को, उसको ये शहीदी दिन मनाते रहे। तब हुआ, क्या हुआ था, 13 जुलाई 1931 को बहुत बड़ी एजिटेशन यहाँ पर शुरू हुई थी, और इन्होंने कम्युनल एजिटेशन था। उसके ऊपर क्या है कि मॉब ने जेल में अटैक करके वहां राइटर्स को छुड़ाने की बात की। जब एक अब्दुल कादर नाम का एक था, उसके ऊपर कहाँ की बात है? ये कश्मीर श्रीनगर की। फिर गोली चलानी पड़ी क्योंकि जेल में कैदियों को छुड़ाने की उन्होंने पूरा अटैक कर दिया। अंदर ट्रायल चल रहा था, लंबी बात है तो मैं नहीं करूंगा। उस समय क्या है, यहां पर अली बेग गुरुद्वारा मीरपुर में जलाया गया था। एक कम्युनल था, हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों को कन्वर्ट किया गया, ये एजिटेशन थी। वो इन्होंने शहीदी दिन बना दिया, वो इनके एजेंडे पर था। लेकिन महाराजा हरि सिंह जिन्होंने एक्सेशन किया, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भारत का अभिन्न अंग बन सके, वहां के शहरी बन सके। वो महाराजा हरि सिंह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसे महाराजा तो उनके एजेंडे में नहीं था, एक्सेशन डे इनके एजेंडे में नहीं था। ये कम्युनल एजेंडा ये चला रहे थे, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिल्कुल इसको निरस्त करके, और ये जो इन्होंने अलगाववाद का जो एक महल बनाया था, उसको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, और आज मेन स्ट्रीमिंग हुई है हमारी। अभी डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना चाहूँगा, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। एक एजिटेशन बहुत बड़ी हुई है जिसमें बड़े सारे लोगों ने जो है एक होकर एक ही आवाज़ उठाई थी, अमरनाथ एजिटेशन जो लैंड को लेकर हुई थी। उसमें जो एक टॉपिक था कुलदीप जी को लेकर, वो बताएंगे कि क्या हुआ था? क्योंकि तब मैं भी उस पूरे स्टडी को पूरा पढ़ा है उस चीज़ को कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि उस संघर्ष में आपका भी नाम। देखिए, वो एजिटेशन थी कि अमरनाथ आंदोलन कब शुरू हुआ कि वहां पर जो फैब्रिकेटेड जो है स्ट्रक्चर बनाने थे। किस लिए बनाने थे? क्योंकि जो यात्रु आते हैं वहाँ कई बार तूफान भी चलता था, कई लोग वहाँ जो मारे भी जा चुके, उसको कनेक्ट कश्मीरियों ने उसको एक ओकेजन पे नहीं, हमारी लैंड जो है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश हो रही है, या एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। तो जम्मू में बहुत बड़ी एजिटेशन चली। पहली बार जम्मू नेशनलिस्ट है, जब जम्मू कश्मीर में नेशनलिस्ट लोग हैं, इस प्रकार की बात आई थी। उसमें कुलदीप राज वर्मा ने अपनी शहादत दी। यहाँ परेड ग्राउंड में जो है, इसमें वो भूख हड़ताल लोग बैठे हुए थे, उसने वहां पर जो अपने कुछ लेके शहादत कर दी। तो उसके बाद बहुत बड़ी एजिटेशन बढ़ी। उस समय जो है यहाँ पर जो था कि पुलिस को उसको पोस्टमार्टम करके जो है उसको जो है जलाने की कोशिश की। हमने उसको नहीं जलाने दिया, हम वहाँ मौजूद थे। रात को जब पुलिस आई और जिस प्रकार से उन्होंने अटैक किया, 2 DSP मैं थे, ब्रिगेडियर जो है सुचेत सिंह जी संचालक थे, हम 2 लोग थे, और भी कुछ लोग कार्यकर्ता जरूर थे। हम पर जो है हमने उनको नहीं करने, मतलब हाथ लगाने, फिर हमें उठा के जो है इन्होंने जेल में डाला और उसके बड़े मार धाड़ की। अल्टीमेटली कुलदीप राज वर्मा की जो डेड बॉडी को उठा के बिश्नाह में टायरों से जलाने की कोशिश की गई। ये किसने की थी? ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने। यहाँ पे 1-2 DSP थे जो पीछे, अभी उन्होंने वो भी किया है, उनके देखरेख में सारा जो कुछ हो रहा है। उस समय क्या हुआ कि जब एजिटेशन चल रही है, मेरे श्रीमती जी भी थे, वो भी एक्टिव थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस समय ये कहा गया, जो ब्यूरोक्रेसी से हमें अंदर उन्होंने कहा कि इनके ऊपर PSA लगाया जाए, क्योंकि ये एजिटेशन में अग्रमी रोल जो है प्ले कर रहे हैं, ठीक है, PSA। और हम पर जो है कुलदीप राज वर्मा को जहर देने का वो एलिगेशन लगा के ये करना चाहते थे। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ
किसी ने, ये अंदर की बात जो थी उन्होंने बताया भी इस प्रकार की बात चली थी। तब सुधांशु पांडे यहाँ के डिपकाम हुआ थे, ये बात चली। उसके बाद में मुझे योगुआ में बॉर्डर के ऊपर चौकी पर लिया गया और भी हमारे साथी थे। फिर सेंट्रल जेल में रहे और बहुत लंबी एजिटेशन चली थी, लेकिन उसके बाद जो है उस मतलब बड़ी सफलता प्राप्त हुई। लेकिन लोगों में सबसे बड़ी उसकी जो रोल था कि जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारत में और पूरी दुनिया में मैसेज गया कि जम्मू कश्मीर जो पहले माना जाता है कि जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर यानी मुस्लिम, वो भी सुन्नी मुस्लिम, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा फहराया जाता है, बहुत बड़े नेशनलिस्ट लोग हैं, उस एजुटेशन का बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन। सर सुर्खियों में भी रहे हैं, बीते दिन आपका जो बंगला था वो सुर्खियों में रहा है, बहुत सारे लोगों ने, नेताओं ने खासकर आप पर आरोप लगाए, बड़ी सारी बातें जो हुई हैं, ये कंट्रोवर्सी भी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ती है। आखिरी सवाल रहेगा, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, इस कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखते हैं? क्या लग रहा है कि ये पूरी जो टारगेट किया गया आखिर क्यों किया गया? देखिए, पॉलिटिक्स में ये सारी बातें रहती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बात ना करते मैं कहूँगा अभी ये मामला सब जुडिस है, माननीय हाईकोर्ट के पास है जी, ठीक है। और जो मामला है तो इस पर से जो है मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरी जो है ज़मीन है, खरीदी हुई ज़मीन है, और ये लोन लेके मैंने यहाँ पर अपना घर बनाया है। जो आर्मी का लगाते थे, आर्मी आगे पीछे आप देखें, नज़र ज़रूर कैमरा मारें, कहीं आगे पीछे आर्मी नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें ज़रूर थी जिसके ऊपर माननीय हाईकोर्ट जो है उस पर नज़रसानी कर रहा है। फिर और एक बात आई थी, जेडीए की बात आई थी, वो भी सारी चीज़ें जो हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपको जो ये, आप राजनीति में हैं, आप एक अच्छे ओहदे पर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व आप उप मुख्यमंत्री थे, क्या इस टैग को लेकर ये सब चीज़ें हुई या फिर एक्चुअल में? देखिए, है कुछ जो लोग थे जो जिहादी मेंटालिटी के लोग हैं, कुछ वो लोग हैं जो पॉलिटिकल राइवल थे, अंदर बाहर के लोग जो थे, वो सभी ने उन्होंने जो है कोशिश की। लेकिन जो है जिस प्रकार से हम सत्य में जये थे, आज तक जो है मैं जो है मुझे भगवान की कृपा रही है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी मैंने कोई इस प्रकार की बात नहीं की है, अनजाने में भी गलती नहीं की है। वो करने का, ऐसे जानबूझ के करने का तो मतलब भी नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा 53 साल का कैरियर है पब्लिक लाइफ का, एक जगह भी कोई बता दे कि हाँ निर्मल सिंह ने यहाँ गड़बड़ की है जिस प्रकार की, चाहे राजनीति का 1990s के बाद लगातार मैं राजनीति में हूँ, डिप्टी सीएम रहा हूँ, 2 इम्पोर्टेंट मेरे जो है रहे हैं, पावर में रहा हूँ। 11,000 करोड़ का सिर्फ ये बजट था, और बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट्स थे, 12 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है। कभी मैं ज़रूर आपसे निवेदन करूँगा कि उसमें क्या क्या बातें हुई, हमने क्या किया, किस प्रकार का, तो इस पर चर्चा जरूर करेंगे। एक मैं चैलेंज करता हूँ, खुली चैलेंज करता हूँ अपने विरोधियों को भी और बाकी लोगों को भी, बताएं कि हाँ यहाँ जो है निर्मल सिंह ने गड़बड़ की है। ओके सर, एक मेरा और सवाल रहेगा, क्योंकि ये जो चर्चा हो रही थी ये आपके करियर को लेकर हो रही थी कि किस तरह से आप राजनीति में आए, और मेरा आखिरी में यही रहेगा कि आप क्या अब आने वाले समय में क्या विजन रहेगा आपका एज ए पॉलिटिशियन, और आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी हमारी है, पार्टी के कारण ही हम इस ठीक है, हम काम करते थे, काम तो और भी बहुत करते हैं, लेकिन पार्टी ने जिस प्रकार से हमें एक लेवल पर लेके आए, और उनको भी लगता है कि उनको पता है हमारी क्षमता क्या है, कितना हम कर सकते हैं, डेफिनेटली पार्टी जो है जो आज्ञा करेगी, जो जिम्मेवारी देगी उसको निभाएंगे। शुक्रिया। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह से हम बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये तमाम नेताओं से जुड़ा हुआ है। तमाम नेताओं के पास हम जाएंगे, उनके करियर के बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरह से वो राजनीति में आए, और इसी को लेकर आज हमने जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह से बातचीत की। इस शो को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया, आपका अपना मन पसंदीदा चैनल। कैमरामैन दीपक मनास के साथ, जय हिंद।